बहुत समय पहले की बात है। नीले पहाड़ों और चांदी सी चमकती नदी के बीच बसा था अमृतगढ़ राज्य। यह राज्य जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। इसी राज्य में जन्मी थी एक राजकुमारी, राजकुमारी अनाया। लेकिन अनाया कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। राजकुमारी का रहस्य अनाया के जन्म के समय राजमहल के तालाब में एक अद्भुत नील कमल खिला था। राज्य के सबसे बड़े ऋषि ने कहा था, यह कन्या केवल सिंहासन की नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाली होगी। इसकी शक्ति तब जागेगी जब यह अपने डर का सामना करेगी। राजा और रानी ने यह बात छुपा ली। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी खतरे में पड़े। अनाया बचपन से ही अलग थी। वह राजमहल की दीवारों में खुश नहीं रहती थी। उसे जंगल, नदियां और गांव के लोग ज्यादा प्रिय थे। वह अक्सर पूछती, पिताजी, अगर मैं राजकुमारी हूं तो क्या मेरा काम सिर्फ कहने पहनना है? राजा मुस्कुरा देते, पर उत्तर उनके पास भी नहीं होता। अंधकार की भविष्यवाणी। एक रात राज्य में अजीब अंधेरा छा गया। आकाश काला हो गया, पक्षी चुप हो गए और नीलकमल मुरझाने लगा। उसी रात वही आर्षि फिर आए। उन्होंने कहा, अंधकार का राजा वापस लौट रहा है। केवल नीलकमल की राजकुमारी ही अमृतगढ़ को बचा सकती है। सभी डर गए। राजा ने अनाया को बुलाया। सच का खुलासा राजा ने कांपती आवाज में कहा, अनाया, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे अब जागना होगा। अनाया चुप रही, फिर बोली, अगर मेरे कारण राज्य सुरक्षित रह सकता है तो मैं डरूंगी नहीं। उस पल नीलकमल फिर से खिल उठा। यात्रा की शुरुआत अनाया ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उसने साधारण कपड़े पहने। उसके साथ गए एक बूढ़े योद्धा वीरसेन और एक रहस्यमयी घोड़ा चंद्र ऋषि। ऋषि ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, साहस, करुणा और सत्य। पहली परीक्षा है साहस। घना जंगल जहां डर खुद बोलता था। अनाया ने अपने सबसे बड़े डर को देखा, अकेलापन। लेकिन उसने भागने के बजाय कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा विश्वास मेरे साथ है। जंगल शांत हो गया। दूसरी परीक्षा, करुणा। रेगिस्तान में एक घायल शत्रु मिला। वीरसेन बोला, इसे छोड़ दो। पर अनाया ने पानी दिया। तभी वह शत्रु एक रक्षक में बदल गया। तीसरी परीक्षा, सत्य। अंतिम परीक्षा थी सबसे कठिन। अंधकार का राजा बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमृता दे सकता हूं। अनाया ने उत्तर दिया, शक्ति जो दूसरों को कुचले वह शक्ति नहीं, वह डर है। नीलकमल की रोशनी फैली और अंधकार मिट गया। वापसी और नया राज्य। अनाया लौटी, लेकिन अब वह सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, वह बनी जनता की रानी। उसने सिखाया, शक्ति का अर्थ सेवा है, साहस का अर्थ दया और सच्चा राजताज से नहीं, हृदय से चलता है। कहानी का संदेश, एंडिंग वॉइस। हर लड़की के भीतर एक राजकुमारी होती है, ताज पहनने वाली नहीं, बल्कि अपने डर को जीतने वाली। नीलकमल आज भी अमृतगढ़ में खिलता है और याद दिलाता है, सच्ची रानी वही होती है जो खुद पर विश्वास करे।